यहाँ से बड़े प्यार से घुमा के माल पिलाया. तो माल का फितना, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे तो मैं एनालिसिस दे रहा था कि आई थिंक उम्मत में बड़े बड़े फितने और मसाइल हैं. तो वन ऑफ मतलब टू ऑफ द बिगेस्ट फितनाज, एक माल का फितना और एक ऑपोजिट जेंडर का जो फितना है वो, और हालांकि मैंने भी फरमाया था. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे आप लोग इसको ना, माल का भी जो फितना हमें पता नहीं चलता, इन्वॉल्व हर बंदा ही है इसमें, है ना? बिल्कुल. मतलब अब देखिए ना, लोगों की इंपॉर्टेंस कम है हमारी नजर में और चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. जब आपका मेहमान जूतों के साथ आपकी कारपेट पे चढ़ रहा है, आपको मेहमान बुरा लग रहा है और कारपेट आपको अच्छी लग रही है, तो ये सोसाइटी का ये लेवल आ गया है कि आपका सोफा आपको ज्यादा महबूब है और आपका जो मेहमान है आपको कम महबूब है, और आप सोफे की रिस्पेक्ट ज्यादा है आपके दिल में. तो ये इतना डिग्रेडेशन पे पहुंच गई है और गिरी हुई सोसाइटी बन गई है. हम इसको इंशाल्लाह खोलते भी हैं कि ये जो कैसे आया, ये जो हमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस भी आया और सेंस ऑफ जो कंप्लीशन थी वो चली गई हमसे. और बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने ना असल में डाल दिया ना हमारे अंदर कि आपने या डॉक्टर इंजीनियर और ये बनना है और आपने बड़ा आदमी बनना है और पैसे कमाने हैं और अच्छा लाइफस्टाइल होना, ये सक्सेस है हमारी नज़र में. तो हम सब बचपन से ही ना डिजाइंड होते हैं, कंडीशनड होते हैं हर जगह पे, अपने घरों में भी, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भी. और हमारा मेन गोल ही होता है एट द एंड ऑफ द डे कि आप कितना अर्न कर रहे हो. दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज वेयर योर लाइफ एंड्स. एक बल्कि हार्वर्ड की ना एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, बहुत ज़बरदस्त. उस पर इट टुक मैनी ईयर्स, बल्कि जो लोग वफात पा गए उन पे भी हो रही थी और उनकी जनरेशन भी की गई लंबी. और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे देखा कि हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन. लोगों की वफात के टाइम पे कौन सा वो शख्स था जो कहता था कि मैं कामयाब हूँ और मुझे एक ना सेटिस्फेक्शन किसके पास थी और सक्सेस असल में है क्या. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने अपनी तरीके से की, उनके अपने जहन के मुताबिक की. तो उन्होंने ये देखा, अपना एनालिसिस किया कि जो लोग मतलब जिनके पास बिलियनर्स थे वो ये नहीं कह रहे थे, जिनके पास बहुत बड़े गाड़ी और फार्म हाउस पेंट हाउस वो नहीं कह रहे थे, जिनके पास गाड़ियाँ थी, एसयूवीज थी और जीएमसीज थी वो नहीं कह रहे थे. रादर वो लोग जिन्होंने रिश्ते निभाए ना, जिन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ बना के रखी, जिन्होंने अपने माँ बाप को और बच्चों को टाइम दिया, यू नो एट द एंड ऑफ द डे नो वन सेज काश मैं अपने ऑफिस में मजीद टाइम गुजार लेता. हर बंदे कहते हैं काश अपने माँ बाप के साथ. Exactly. आप इसी philosophy पे क्या कहते हैं? What do you think? Coming back to how the Quran addresses the big pharaohs of his own time. कुरान के बाकी जो बड़ी खूबसूरती है वो ये कि तौरात जो थी ना वो अपने दौर के फिरौन को काफ़ी थी. इंजील जो थी वो अपने दौर के अपने सेल्फ मेड आकाओं को तोड़ने के लिए आई थी. कुरान पाक जो है ना वो क़यामत तक जितने भी फिरौन पैदा होने ना जो ग्लोबल लेवल के लिए आए, सब को काउंटर करने के लिए अलग अलग तरीके से पूरे चैप्टर बांध देता है. That's the beauty. इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं है कि आप हर उम्मती ने इतनी ट्रेनिंग लेनी है कि जो मेरे दौर का इस वक्त का जो पीक है ना उसको मैं कैसे एड्रेस करूंगा कुरान पाक से. और बल्कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर आप कुरान पढ़ोगे यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द कुरान, मेंशन इन द कुरान. सुभान अल्लाह. यानी आपको एग्जांपल मिलेगा आपको, ये जिक्रुकुम. यस. सो देखें अब ना जो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है. इस वक्त जितने भी यूथ है ना या पीपल हु आर अंडर 40 or 30, they actually have this little craze and they go a little freaky and get delusioned. और ये सोच लेते हैं कि जैसे हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक सब के सब उसी नहज पे सोचते हैं और वही ड्रीम एंड फैसिनेशन है जो कि इनकी है. और जब भी कोई कुरान पाक या हदीस की बात करेगा तो कहेंगे यार 1400 साल पहले कोई और मामले थे, आज कोई और मामला है. असल में ना इनको ये बात नहीं समझ आती कि 1400 साल पहले नहीं, सिर्फ 114 साल पहले भी कोई और मामला था. बिल्कुल. बिल्कुल. और 114 साल में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो हाउ दिस कंज्यूमरिज्म एंड हाइपर कंज्यूमरिज्म, दिस डिजीज विच वाज इन्वेंटेड बाय कैपिटलिज्म. एंड बाय द वे आई एम नॉट एन एंटी कैपिटलिस्ट नॉर एम आई अ सोशलिस्ट. क्योंकि कुरान पाक ने सोशलिज्म का भी दर्स दिया हुआ है और कैपिटलिज्म का दर्स दिया हुआ है. इट इज अ बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स. हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस को मानना मुसलमान का फरीज़ा है, वरना दर्जात का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो बंदा बड़ा एहसान कर रहा है उसको बड़ा एहसान का बदला बड़े हिस्से में मिलना चाहिए. और एक डॉक्टर की वो तनख्वाह नहीं हो सकती कि जो आपके कपड़े इस्त्री करता है उसकी. तो कैपिटलिज्म है इस्लाम में, मगर
कंज्यूमरिज्म और हाइपर कंज्यूमरिज्म जो है ना, ये इज एन ऑफ शूट डिजाइंड. 114 साल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 95 में मरा ना एडवर्ड बर्नेज, the daddy of consumerism. Exactly. He actually invented it in such an amazing and beautiful way. You have to read about him. And I actually had to do a thesis on him. That's why अच्छा. I was so fascinated by this guy. When I was going out, I was like, इतनी ताकत एक इंसान में हो सकती है. इसीलिए मैंने intellectual elite की बात करता हूँ, क्योंकि he was only talking to the intellectual elite. फ्रॉइड का भतीजा है, जो फ्रॉइड उस वक्त जो इससे उधार मांगता हो रहा था, लिटरली जो पैसे खत्म हो गए पैसे बेच. He was not talking to the mass, but he was known as the man who can tame the crowds. This is the man who invented the propaganda. The word propaganda was invented by the Nazis, but he is the one who actually gave a spin to propaganda. उसको उसने ऐसे ऐसे मौके पे इस्तेमाल किया जिसमें अब ये वुमेन मार्च नहीं होता, ये वुमेन मार्च के पीछे ना कोई समझ नहीं रहा, ये एडवर्ड बर्नेज की फिलॉसफी है. We have to. Whenever I see मेरा जिसमें I can see it. Oh my God, that you don't even know you're using it, right? मेरा भी नियो टीवी पे प्रोग्राम Even women march वाले को भी नहीं पता होता कि हम किस. I know वही बता रहा हूँ. नियो टीवी वाली ना वो खातून थी, she asked me कि आप इनके खिलाफ हैं ना. I said मैं अगर होता ना, मैं वुमेन मार्च के खिलाफ क्यों? मैं अल्लाह ताला औरतों को हुकूक दे, हम छीन रहे, मानता हूँ मैं छीन रहे, हुकूक मानते हैं, कोई तो आए यार हुकूक लेने के लिए. मगर I would have fired that woman जिसने ये बैनर बनाए. उसको यही नहीं पता प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट करते हैं. अगर वो जैसे सिगरेट के ऊपर नहीं वो जो मुंह जलावा और हाथ कटा हुआ, इस तरह के ये बैनर लाते ना कि तुम्हारी बेटी पे तेजाब गिरा हुआ है, ठीक है, तो रूह काम जाती कि वाकई किसी की बच्ची है जिसके ऊपर किसने तेजाब फेंका. सही बात. So they did not know how to create the propaganda really well, even though they wanted to use it. And I can see Edward Bernays all over their banners. So जो Bernays की जब philosophy आप देखेंगे ना और उसके जो काम देखेंगे, that's when you'll realize कि उस लड़कियों को सिगरेट पीने के पीछे पाकिस्तान में क्या टैबू होना जो अमेरिका में टैबू था. You have no 114 साल पहले सॉरी 1890s की बात बता रहा हूँ, जब पीक पकड़ चुका था, इतना टैबू था, लड़की खुले कपड़े नहीं पहनेगी तो लड़की शी इज आउटकास्टेड. टाइट स्कर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स को तो इमेजिन नहीं कर सकता था. पाकिस्तान में क्या पर्दे की बात होनी, ढीले कपड़ों की बात इस वक्त होनी जो अमेरिका में होती थी उस वक्त. तो ये 1400 साल पहले की बात. नोबल खवातीन और नोबल फैमिलीज वाले वो स्कार्फ लेके और पूरे खुले खुले कपड़े पहनते थे. उसको आप वो हाउस ऑफ लॉर्ड से रिजेक्ट कर देंगे अगर उस बंदी ने वो उसको पता नहीं क्या ब्रुके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो खुला फ्रॉक होता है, exactly, वो ना पहना हुआ था. सो लड़कियों को सिगरेट पे लगाने के लिए फिलिप मॉरिस ने एडवर्ड बर्नेज को, he actually went to as a salesman कि मैं आपको करा देता हूँ, because he knew some film stars. था तो ये मेन स्ट्रीम के बंदा, ये छोटे बंदों से बात ही नहीं करता था, ये भी अमीर नहीं था उस वक्त. he became rich after this Philip Morris movement. अच्छा. So he created that movement कि किसी तरीके से ना जो इनका मार्च हो रहा है इस तरह न्यू ऑरलीन्स में ये होती है मार्डी ग्रा, इसी तरीके से ना इनकी एक मार्च चल रही थी उस वक्त. आई डोंट रिमेंबर कौन सी मार्च है वो, बट मे बी इट्स 4th of July parade or something. एंड ही गॉट 200 फिल्म स्टार्स जो कि एक्स्ट्राज हैं, मेन स्ट्रीम है, उनको कहा कि बस तुमने एक सिगरेट लगाना है और स्लोगन मैं दूंगा. और दे वर लाइक खैर है, हाँ लगा लेंगे, कोई मसला नहीं, एक सिगरेट पीने में क्या है. एंड देन उसने क्या उस पर लिखा, फ्रीडम फ्रॉम मेन. अच्छा. फ्रीडम फ्रॉम मेन. अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता for a lot of reasons, I'm sure the audience also knows, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे होते हैं. But he was like, you know, this cigarette represents the phallus of the man. So मैं ये टैबू तोड़ना चाह रहा हूँ कि you are not under, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का ये इंप्रेशन था कि जो लड़की सिगरेट पिएगी वो आदमी की गुलाम है. दिस इज हाउ बिग ऑफ अ टैबू. अमेरिका में, पाकिस्तान में कोई टैबू नहीं है लड़की के खिलाफ जिस लेवल का उस वक्त अमेरिका में था. he spun it around and he, instead of calling it a cigarette, he said this is a machine which is going to free you from men. And in the matter of 3 years only, 12% of American women took up smoking. और जो कंज्यूमर स्मोकर्स की थी ना उसमें 12% इंक्लाइन आ गया. फिर ओनली फीमेल फैक्टर 3 साल में 12%. आई कैन इवन डू द मैथ ऑन एनी अदर कैंपेन दैट वेंट सो सक्सेसफुली. देन ही डिड अनदर वन विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग जगहों पर जा रहा था. फिर यहाँ तक कि उस वक्त कौन था 1920s में, कूलिज होगा या जो प्रेसिडेंट था, उसकी इंप्रेशन ये था ये वुडन मैन है, इसकी कोई इमोशंस नहीं है, ये वो नहीं. इसने फिर उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट इसको कॉल की, इतना मशहूर हो गया था कि यार मेरे बारे में भी क्राउड का इंप्रेशन ठीक कर दो. सो ही वेंट इन विद द कैंपेन के एक फिल्म स्टार को और दोबारा इसने बुलाया कि इसके साथ एक जोक क्रैक करना है आपने, और आपने जो है ना
फिल्म स्टार को कहा यू क्रैक अप लाइक एनीथिंग, बेशक जोक फनी हो ना हो, और असल में जोक फनी नहीं था, सो दे सेंसर्ड द जोक एंड दे मेड द लाफ्टर विजिबल, ओके, कि किस तरीके से अवाम को ये पता चले कि यार ये तो बड़े अंडर द यू नो डबल मीनिंग जोक्स भी करने वाला बंदा है, इज लाइक वन ऑफ अस। रिलेटेबिलिटी के बिल्कुल इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बस के अंदर जो ना नाजेबा बकवास की थी ना, और जो कि पूरी अमेरिका वायरल हो गई थी कि ये क्या बात कर रहा है, आई कैन इवन यूज दैट, यू नो एवरीवन नोज दैट। और बिली बुश के साथ जो उसकी ऑडियो वायरल हो गई थी, वीडियो ही थी एक्चुअली, वो बाय डिजाइन थी। Everyone who knows Edward Bernays knows कि ये टेक्निक होती है प्रोपेगेंडा आगे करने की। मैं वापस खैर मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, कंज्यूमरिज्म पे आता हूँ। दे एक्चुअली मेड श्योर के प्रोडक्ट को, इसकी जरा हिस्ट्री 20 सेकंड में आपको बताता हूँ कि अमेरिका उससे पहले लेस देन 500 आइटम्स का हाउस होल्ड होता था। बिल्कुल 500 आइटम्स हाउस होल्ड का मतलब है इस वक्त स्टूडियो में ना कम से कम कुछ 500-700 चीजें पड़ी हैं खाली स्टूडियो में, इस बिल्डिंग में तो मैं ताज़ा नहीं करता। इस वक्त अमेरिकन एवरेज हाउस होल्ड 300,000 आइटम्स पर हाउस होल्ड पे है। उसमें पेंसिल भी आती है, चाबी, की चेन, कप, टेबल, सब 300,000 आइटम्स पर हाउस होल्ड एवरेज है इस वक्त। ये 500 आइटम्स का मतलब है इलीट से आप, और कॉमन सेंस की बात है, आपको 90% आपके घर की जितनी भी चीजें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेस देन 1% ऑफ द टाइम आप वो वाले आइटम इस्तेमाल करते हैं जो घरों में हमने स्टोर किए होते हैं। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें आज से 50 साल पहले, सिर्फ 50 साल पहले, एक जो आजकल की लड़की ड्रेसेस पहन रही है, मतलब उसकी जो 0 to 20 आज जो बच्ची पैदा होती है ना, आज 20 साल तक वो 5,000 ड्रेसेस बनाती है। जो आज बच्ची पैदा होगी 20 साल तक 5,000 ड्रेसेस वो बनाएगी। और जो मेरे पास आज ड्रेसेस हैं, 50 साल पहले इससे कहीं कम लोगों के पास ड्रेस होते थे। हमारी तो क्लॉजेट्स भरी होती हैं कपड़ों से, पजामा से, देख हैं। नाउ द बिग आर्गुमेंट इज कि सर हैप्पीनेस इंडेक्स के खिलाफ आप बात करते हैं, मनी यू आर अगेंस्ट द वेरी फैक्ट। ये तो आप कोर फिलॉसफी को तोड़ें, पहले तो वो वाली चीज सवाल का जवाब दें कि मनी मेक्स यू हैप्पी। हाँ जी, द क्वेश्चन मैं आता हूं उसके ऊपर बाय द वे, मगर मनी मेक्स यू द बिगेस्ट प्रे फॉर दिस कंज्यूमरिज्म बाय डिजाइन, बिकॉज हम पैदा ही पानी में हुए। हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सिर्फ 100 साल पहले जितना मिनिमलिस्टिक एलीट था, एलीट बिल्कुल गैर जो है मिडिल क्लास तो बंदा सोच भी नहीं सकता था, मगर जो एलीट था ना, उधर 500 से ज्यादा आइटम नहीं होते थे घर में उसके। मतलब ये समझ लें, वो जो नहीं वो पठान मेरे दोस्त है ना, तो उनके घर में जाओ ना तो लिविंग रूम में कारपेट होता है और गाँव तक होता है, बस that's your furniture and that's good, that's awesome because they're not ashamed of it, that's who they are। हमारे घरों में देख लें साहिल भाई, मतलब हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम। वाले साहब जब मोबाइल में काम कर रहे थे तो उन्होंने जब बुलाया, उनके दोस्त थे, उन्हें घर पे दावत दी, तो वो प्रेसिडेंट मोबाइलिंग का आया, बाबा भी थे, कोई 2 चार थे, तो उन्होंने कहा अपना घर तो दिखाओ मुझे, मेजर शो मी योर हाउस। वो मेजर थे, हालांकि उनके वो जब वो घर दिखाए, कहते हैं माय गुडनेस यू हैव गॉट बाथरूम विद ईच रूम, हाउ इज इट पॉसिबल? कहते हैं दिस हैपेंस। कहते हैं वी हैव अ सिंगल हाउस और इसमें एक फ्लोर पे एक वॉशरूम होता है और तुम्हारे हर यू आर, कहते हैं मेजर यू आर अ प्रिंस। सही बात है। और हम सुभान अल्लाह देखिए कितना हम लोग ना क्या करते हैं कि चीज हमने ईद पे नया कपड़ा क्यों पहनना है भाई? ईद पे अच्छा कपड़ा पहनने को बोला गया है, नया कपड़ा पहनने को नहीं बोला गया। हम लोग चीज पुरानी हो जाए, खराब हो जाए तो लेनी चाहिए, पुरानी हो जाए तो नहीं देनी चाहिए। नहीं यार, दीज आर वन ऑफ दोस थिंग्स जिसमें हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। और अभी बड़े होके थोड़ा अल्लाह ताला की तरफ से जब तौफीक हुई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि यार एग्जैक्टली दिस इज राइट। ये जो आप ईद पे कपड़े लेने वाली बात कर रहे हैं, इफ यू थिंक डीपली अबाउट दिस, हालांकि बचपन से हमारे अंदर यही चीज़ चली आ रही है कि हाँ ईद पे हमारे पेरेंट्स हमें जो है ना वो नए कपड़े लेके देते हैं, इसके बगैर ईद नहीं होती। ठीक है, गवर्नमेंट ईद पे लॉकडाउन नहीं लगा सक रही क्योंकि लोगों का बैकलैश इतना आएगा कि हमने तो खाड़ी के जोड़े लेने थे, हमें तो मारे भी के सूट लेने थे और पहनने थे, हम कैसे बाजार जाएंगे? और इसलिए सुभान अल्लाह गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी जल्दी से ईद की शॉपिंग कर लें वरना लॉकडाउन लग जाएगा। वो इसलिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो मर्चेंट्स है ना, दे कंट्रीब्यूट टू मोर देन 30% ऑफ द, वो तो उसमें कर रहे हैं, असल में उनकी वजह से कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो हम लोग सुभान अल्लाह, मैंने एक जूता अगर लेना है तो मैं एडिडास का नया जूता लूं और पुराना मैं सदका दूं, ये क्या फिलॉसफी है? बल्कि पुराना अपने पास रखूं मैं, नया लेके मैं किसी काम वाले को दे दूं कि तुम नेकी का काम कर रहे हो, तुम एडिडास पहन के जो कदम उठाओगे, तुम नेक चलोगे, मैं मेरा जर जाएगा। आपका फोन है यार, आप फोन आपका चल रहा है,
بالکل ٹھیک چل رہا ہے, آپ کی مقصد آپ کا پورا کر رہا ہے. وائی ڈو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ اٹ؟ سیم گوز فار یور کار, سیم گوز فار یور ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ. See, the question is why. That's the big question to answer. And the answer lies in our own history. But کوئی اسی نے ہسٹری نہیں پڑھنی, so میں ہسٹری کا لیکچر نہیں دے سکتا. So it's going to be, you know, سر ایک بات بتائیں, کیا پیسہ خوش کرتا ہے انسان کو؟ Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنی ہم نے. صحیح. یہ بہت بڑی سائنس اس کے پیچھے, ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about کہ وہ چوری نہ ہو جائے, یہ والے معاملہ, یہ وہ علی بابا والا کہانی نہیں ہے ان کے ساتھ, جیف بیزوس کے ساتھ. The fact کہ اب ان کو جیسے سچن تندولکر ہے, جب وہ بن گیا نا جو وہ بننا تھا, اس کے بعد ایک ڈپریشن نیچرلی اس کو آنی تھی کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں, ساری لائف دے دی اس چام کے لیے اور وہ اچیو ہو گئی. What's next? Now what? The only thing جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپز مرنے کے بعد رکھ دیا ہے. اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا تھا کہ اچیو ہو گیا. ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. We cannot achieve the pinnacle of our ریوارڈ بھی تو چلے, وہ دوسری بات ہے. پرپز کی کلمینیشن بھی کہ صحیح تھا کہ غلط تھا, پہلے ہی 2 فرشتوں نے آ کے بتانا ہے صحیح تھے. صحیح تھے. اسی لیے تو پھر یہ لوگ جو ہے چاند پہ زمین خرید لیتے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا ہوتا. صحیح آپ کو بات بتاؤں میں, I was thinking, آپ کو پتا ہے وہ جو اینٹی بم بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے 3 ملین کا خالی 4 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے وہ 12 سٹوری کے بنکرز میں, جو امریکہ میں اس وقت بکتے ہیں نا, کہ جب ہولوکاسٹ ہوگا دوبارہ سے نیوکلیئر اسٹرائک ہو جائے گی, ہاں کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, تو یہ فیئر آپ کو کرتے ہیں. سی the thing that our youth needs to understand, اس کو بہت ضروری ہے کہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing. اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے. ایکسائٹنگ تھنگ ہے, مگر زنا بھی ایکسائٹنگ تھنگ ہے. ایکسائٹنگ از ناٹ the reason why we are going to be doing anything, but the fact that it is exciting is not deniable, irrefutable ہے وہ, کہ میں زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کر رہا ہوں, کلمینیشن ہو رہی ہے, سینس آف اچیومنٹ پوری ہوتی ہے, اگلی اسٹیپ پہ آ جاتا ہوں. بٹ the point Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made was کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب اس کو ایک سونے کا پہاڑ کی سرچ کرتا ہے, جب وہ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس. جس نے اللہ نے جب خود ذمہ لیا ہوا ہے, ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے, یہ کہہ رہا ہوتا ہے لٹرلی کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ نے دینے پیسے. مسلم کی تو فلاسفی ٹھیک ہے شروع سے ہی کہ پیسے نہ میں بنا سکتا ہوں نہ میں چھین سکتا ہوں. یہ جو مسلم کہتے ہیں کتنے پیسے بنا لیتے ہو, وہ ہے اصلی طاغوتی. بالکل. تم کون ہوتے ہو پیسے بنانے والے یار؟ بلاول بھٹو نے پیسے بنائے ہیں. He just got born into a rich family. ہاں یہ سیلف میڈ کا جو ہے, he is a person who is self made. مطلب یہ طاغوت اور کچھ بھی نہیں. These people are confused at the core.